राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। धर्मराज की बात सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और बोले, धर्मराज, बालपन में प्राणी सब बातों से अनजान होता है, क्या भला और क्या बुरा होता है, इससे इस बात का जरा सा भी ज्ञान नहीं होता, और अज्ञान अवस्था में किया हुआ पाप करने से उसका दोष भी नहीं गिना जाता। और आपने मुझे सूली पर लटकवा कर पाप किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आपको मृत्यु लोक में दासी के गर्भ से शरीर धारण कर 100 वर्ष तक रहना पड़ेगा। धर्मराज ने मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर का अवतार धारण किया था। इसीलिए तो विदुर जी प्रभु के सच्चे भक्त और न्याय तथा नीति में निपुण थे। जिस समय धर्मराज ने मृत्युलोक में विदुर का अवतार धारण कर रखा था, उस समय उनकी ओर का समस्त कार्य भगवान सूर्यदेव कर रहे थे। श्री सूत जी बोले, इस अमृत रूपी कथा को जो कोई भी ध्यान पूर्वक सच्चे मन से सुनाएगा और उस प्राणी को यमराज की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। यह सबसे पवित्र व सबसे श्रेष्ठ कथा है। श्री सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषिवरों से बोले, ऋषिवरों, राजा युधिष्ठिर को सदैव नारद जी ने जो धृतराष्ट्र व गांधारी की बात बताई वह सत्य साबित हुई। नारद जी ने कहा कहने के साथ दिन पश्चात वे दोनों अपना निश्वर शरीर त्याग वैकुंठ को चले गए। फिर विदुर जी ने विधि विधान से उनका क्रियाकर्म कर दिया। इधर श्री कृष्ण जी के गोलोक सिधारने पर राजा युधिष्ठिर को कलयुग के अशुभ लक्षणों के स्वप्न आने लगे और मनुष्यों के स्वभाव में क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार दिखाई देकर भाइयों की भाइयों से, स्त्रियों की अपने पतियों से तथा संतान की माता से, पिता से लड़ाई के अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। कलयुग के है अशुभ लक्षण देख राजा युधिष्ठिर अपने भाई भीम से बोले, भीमसेन, जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से द्वारका लौट गए हैं, उनकी कोई प्रसन्नता का समाचार नहीं मिला। मेरे मन को दिन रात चिंता लगी रहती है। वह बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। पता नहीं यह क्या हो रहा है। देव ऋषि नारद जी ने कहा था कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अवतार लिया है। उनके पर पृथ्वी पर अवतार लेने का काफी उद्देश्य तो महाभारत में पूर्ण हो चुका है। जो बहुत बाकी रह गया है उसे वह शीघ्र से शीघ्र पूरा करके अपने परम धाम वापस चले जाएंगे। उनके अंतर्धान होने का समय बिल्कुल निकट आ चुका है, क्योंकि दिन रात मेरी बाईं आंख व बाईं भुजा फड़क रही है और दिल में एक अजीब सी दहशत उत्पन्न हो रही है। कुत्तों का असमय भौंकना, उल्लुओं का भयंकर आवाज निकाल कर चिल्लाना, समस्त दिशाओं का प्रकाश सहित दिखना, भूकंप की आहट, आकाश से रक्त वर्षा होकर वज्रपात होना, गांव की आंखों में आंसू बहना, बछड़ों का सही ढंग से दूध न पीना, देव मूर्तियों से पसीना आना, मनुष्यों का अनावश्यक क्रोध करना, साधु संतों का प्रभु भजन में मन न लगाना, उनका राग द्वेष में लिप्त रहना, मित्रों व भाइयों का आपस में वैर कर रहना, भीम से समस्त अशुभ लक्षण किसी बहुत भारी विपदा आने का संकेत है। जिस समय राजा युधिष्ठिर भीम से यह बातें कर रहे थे, उसी समय उनका छोटा भाई अर्जुन द्वारका से आया और राजा युधिष्ठिर को दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर गुमसुम सा चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन को इस तरह उदास खड़ा देखकर युधिष्ठिर बोले, अर्जुन, तुम द्वारका से आए हो, कुछ वहाँ के बारे में बताओ। प्रभु श्री कृष्ण मामा उग्रसेन
भाभी देवकी, महाराज उग्रसेन, अक्रूर, बलदेव, प्रद्युमन, उद्धव, अनिरुद्ध तथा समस्त द्वारकावासी ठीक ठाक तो हैं? क्या है अर्जुन, उत्तर दो। तुम इस तरह उदास गुमसुम क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है, या तुमने किसी का अपमान कर दिया, या तुमने कोई अधर्म का कार्य हो तो नहीं कर दिया? प्रभु कृष्ण जी का अंतर्ध्यान तो नहीं हो गया, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हो रही है? सच सच बताओ अर्जुन, क्या बात है? तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है। हमसे बहुत कुछ मत छुपाओ, जो भी बात है हमें बताओ। शौनक आदि ऋषिवरों से सूत जी से बोले, ऋषिवरों, यादा राजा युधिष्ठिर की किसी भी बात का उत्तर न देकर अर्जुन जब बहुत जोर जोर से विलाप करने लगे, तब युधिष्ठिर उन्हें चुप कराने लगे और रोने का कारण पूछने लगे। तो अर्जुन रोते रोते बोले, राजन, मैं आपको क्या बताऊं, अब कुछ भी बताने लायक नहीं रहा। प्रभु श्री कृष्ण जी हम सबको निसहाय छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे, लेकिन हम अज्ञानी उन्हें नहीं पहचान सके। हम तो सिर्फ उन्हें मामा का पुत्र यानी अपना भाई समझते रहे। प्रभु श्री कृष्ण इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहे। हम एक साथ भोजन करते, एक ही सैया पर शयन भी करते रहे। यदि हम अज्ञानी उनको पर ब्रह्म जान उनकी सेवा करते तो हम सबका अवश्य ही उद्धार हो जाता। लेकिन उनकी तो माया अद्भुत है। उन्होंने समस्त संसार को अपने वशीभूत कर रखा है। उनके माया जाल में फंसकर हम भी उनको न पहचान सके। हम अज्ञानी अनमोल रत्न पास होते हुए भी निर्धन रहे। हम उनको सही ढंग से न जान सके। हम अज्ञानी अपने पास परमेश्वर को होते हुए भी न पहचान सके। प्रभु राजन, हम आपको एक और सच्चाई बताता हूँ। हम प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से ही सूरवीर कहलाते थे। वे हमारे साथ थे, इसलिए हम पर दुख नहीं आते थे। उन्हीं प्रभु की कृपा से मैंने अपने जिस गांडीव धनुष की से भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य तथा अन्य बड़े बड़े सूरवीर व योद्धाओं को मारा था, आज मैं वही मेरा गांडीव धनुष तुच्छ भीलों से हार कर और द्वारका की गौ, धन और स्त्रियों को लुटवाकर एक बांस से भी गया बीता हो गया है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।